दोस्तों आज हम लोग भारत के पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या वृद्ध पर्वत या ब्लैक पर्वत? तो हिमालय पर्वत जो है भाई वो आपका है वलित पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। इसी को युवा वलित पर्वत भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पर्वत भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? ए नंबर है अरावली पर्वत, बी नंबर है हिमालय पर्वत, सी नंबर है विंध्य पर्वत, डी नंबर है सतपुड़ा पर्वत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो अरावली श्रेणियां जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? भारत में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर, दोदा बेटा या फिर कार्डेमम, कंचनजंगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कंचनजंगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय। अगर नदियों के आधार पर देखा जाए तो हिमालय को 5 श्रेणियों में 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? दून या दोआब, विभ्रंश घाटी या सह्याद्री? तो सही उत्तर हो जाएगा सह्याद्री। कहीं के विभ्रंश घाटी भी कहते हैं। अगर सह्याद्री ना होता तो विभ्रंश घाटी भी सही हो जाता। ठीक, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अन्नामुंडी, अन्नाईमुंडी या फिर महेंद्रगिरी, कार्डेमम या फिर सैंडल पीक? तो पश्चिमी घाट अगर देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नाईमुंडी। अन्नाईमुंडी मतलब ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर देखें तो ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां के सम्मिलित स्थल को क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी, कार्डेमम, सैंडल पीक या नीलगिरी की पहाड़ियाँ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ मिलती हैं उसे क्या बोला जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? एक मिनट। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिण में अगर देखा जाए तो कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ या पहाड़ी है, या फिर दोदा बेटा है, या फिर कार्डेमम है, या फिर महेंद्रगिरी है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। सॉरी, सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई कार्डेमम होना चाहिए, कार्डेमम। ठीक, तो ये सही है, कार्डेमम। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर, पारसनाथ, सैंडल पीक या नंदा देवी? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है भाई पारसनाथ, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गिरिनार, या फिर पारसनाथ, सैंडल पीक या फिर पालनी? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक हो जाएगा, यानी आपका भाई हो जाएगा सही सी नंबर, सैंडल पीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर इसमें से क्या होगा? गिरनार पहाड़ियाँ जो है वो बिहार में स्थित है, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और नीलगिरी जो होता है वो दक्षिण भारत में, नीलगिरी नहीं है, गिरिनार है। तो आपका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, बिहार में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? विंध्य पर्वत श्रेणी, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपका नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो सेवराय की पहाड़ियाँ जो है भाई वो तमिलनाडु में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय का सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? हिमालय का सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? काराकोरम, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा? तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। इस समय इसका ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गया, तो 8,850 मीटर कह सकते हैं। इस समय कितना हो गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8,850 मीटर। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ ठीक, सबरीमाला कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर अगर देखा जाए भाई तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, केरल में। सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोडाइकल नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है?
कोडाइकल नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पालनी पर्वत श्रृंखला। तो कोडाइकल नाल कहाँ स्थित है भाई, किस पर्वत श्रृंखला पर? पालानी पर्वत श्रृंखला पर। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर अरावली पर्वत है या फिर हिमालय पर्वत है या फिर नीली गिरनार पर्वत है या फिर विंध्य पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर अगर देखा जाए तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? अरावली पर्वत या सतपुड़ा पर्वत, गिरनार पर्वत या फिर विंध्य पर्वत। तो सही उत्तर हो जाएगा अरावली। अरावली भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसे आपको बताना है भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत वाला आपको बताना है, चीन में